शिक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत अधिक क्वेश्चन भी आते हैं। ये चैप्टर हमारा है रसायन विज्ञान में ही कहें तो अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल तो जैसा कि देख रहे हैं, अम्ल क्या होता है? अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और आर्यनेस के अनुसार अम्ल की परिभाषा होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर H धनायन देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में घोल के कहते हैं हमें H पॉजिटिव आयन दें, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा है HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये हमारे क्या है? ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में बताएंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं क्षार की। क्षार, बेश। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं, अम्ल के हिसाब से ही परिभाषा है। अगर अम्ल की आपने समझ ली तो क्षार भी बहुत आसान है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में घोलने पर OH निगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH निगेटिव आयन देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, जो जिनका जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं? हमें OH निगेटिव आयन देता है, तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं लवण की। लवण क्या होते हैं? लवण, साल्ट। लवण तो होता है अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर। अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर क्या कहते हैं? क्या बनता है? लवण बनता है। जैसे हमारा है, जैसे एक हमने अम्ल ले लिया HCl और एक क्षार ले लिया है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको नहीं बताया था। इसका एग्जाम्पल हो गया क्षार का, जैसे हो गया NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? क्षार है। अम्ल की क्षार से क्रिया कराएंगे। जैसे हमने HCl और NaOH दोनों को आपस में सहयोग करा दिया, यानी कि अम्ल की क्रिया क्षार से करा दी। अम्ल हमारा है HCl और क्षार है हमारा NaOH। इसकी हमने रिएक्शन करा दी तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। यानी Na और Cl ये मिल जाएगा तो बन जाएगा NaCl और H और OH मिलके बना देगा H2O। H और OH मिलके क्या बना देगा? H2O बना देगा। HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH क्या है? सोडियम। Na होता है सोडियम और OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, और NaCl क्या है? ये हमारा लवण है, इसे हम कहते हैं, Na है सोडियम और Cl है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये है लवण। और H2O क्या है? ये है जल। H2O है हमारा जल। यानी अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण बनता है। HCl प्लस NaOH, ये दो मिलके क्या बन गया? Na और Cl मिलके NaCl बन गया और प्लस H2O बन गया। ठीक है, तो हमारा अम्ल हो गया। अम्ल क्या है? फिर दोबारा से रिवाइज करा दे। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में घोलने पर OH निगेटिव आयन देते हैं, वो हमारे क्षार कहलाते हैं। और लवण क्या कहलाते हैं? अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने HCl NaOH की क्रिया कराई, NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। बच्चों एक चीज और बताया आपको, इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। कभी कभी क्रियाएं भी आ जाती है, जैसे हमने आपको अभी बताई थी प्रतिस्थापन क्रिया बताई थी, विलोपन क्रिया बताई थी, है? आपको हमने संयोजन क्रियाएं बताई थी, अपघटन क्रियाएं बताई थी। वैसे ही ये उदासीनीकरण क्रिया है। ये क्रिया कौन सी है? इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया भी कह सकते हैं। उदासीनीकरण क्रिया की परिभाषा कहें तो क्या होती है? अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर लवण बनते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगर उदासीनीकरण क्रिया की बात है तो ये क्रिया हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण क्रिया भी है। उसके बाद है ओके, इतना आज की